मैं आपको दिमाग के पावर के बारे में बहुत सारी चीज बता चुका हूँ और अभी ऐसी बहुत सारी चीज हैं जिससे आपको अपने फायदे के लिए जन की जरूर है। आपका जो दिमाग है ना, उसकी शक्तियों का कोई अंत नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और यही कारण है कि ये आपके कंट्रोल में नहीं आता है। अगर ये आपके कंट्रोल में आ जाए तो आप आश्चर्यजनक खेमों को अंजाम दे सकते हैं। वैसे तो दिमाग को कंट्रोल करना आसान कम नहीं है, पर रेगुलर प्रैक्टिस से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। पर अब आप ये सोचोगे कि कैसी प्रैक्टिस, कौन सी प्रैक्टिस, ऐसी कौन सी टेक्निक है जिससे आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हो? तो गैस, आज मैं आपको दिमाग की एक ऐसी कमजोरी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका फायदा उठाकर आप अपने ब्रेन को पूरी तरीके से हैक कर सकते हो, उसे अपने अकॉर्डिंग प्रोग्राम कर सकते हो। बहुत सारे लोग आपको कंप्यूटर, मोबाइल हैक करना बताते होंगे, पर मैं आपको ब्रेन हैक करना बताऊंगा। इसलिए दोस्तों, आप हमेशा की तरह इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आज आपको जो ट्रिक बताने जा रहा हूं उससे आप अपनी जिंदगी की दिशा और दशा दोनों को बदल सकते हो। अपने दिमाग को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा कठिन काम होता है, क्योंकि अगर इसे इतनी आसानी से कंट्रोल किया जा सकता तो आज हर कोई सक्सेसफुल होता। दिमाग को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, परंतु हर मुश्किल का कोई हाल होता है। हर समस्या का कोई समाधान भी जरूर होता है। हर ताकतवर चीजों की एक कमजोरी होती है और उसे कमजोरी को जानकर उसे बड़ी आसानी से मार भी दिया जा सकता है। और अगर आप अपने की एक कमजोरी यानी उसकी वीकनेस को जान लो, तब आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। 21 दिन का एक ऐसा समय जो इस दिमाग की सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती है। और जब मैं नहीं कर रहा, यह साइंटिफिक रूप से प्रूफ भी है। साइंस के अनुसार इंसान को अपने किसी भी आदत, किसी भी हैबिट को बनाने के लिए 21 दिन का फिक्स समय लगता है। हमारे डेली रूटीन में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिसे हम आदतन करते हैं। जैसे कुछ लोग स्कूल या बाहर से आते ही बिना हाथ मुंह धोए कुछ भी खाने लग जाते हैं, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो स्कूल से आते ही अपने बैग, अपने कपड़े, अपने जूते को इधर उधर फेंक देते हैं और किसी दूसरे काम में गा जाते हैं। ये सब आदतें ही तो है जो आपके तन मन में स्टोर हो चुके हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सुबह उठने का प्रयास करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका सुबह उठाते ही बाथरूम जाने का मन करता है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें सुबह उठाते ही प्यास लगती है, और इसे लाखों करोड़ लोग हैं जो सुबह उठाते ही ना चाहते हुए भी सबसे पहले मोबाइल की नोटिफिकेशन चेक करते हैं। मोबाइल में ना जान क्या ढूंढने के जाते हैं। ये सब आपकी आदतें हैं जो आपकी सबकॉन्शियस मन में फीड हो चुकी है, और हमारा वो चेतन मन उसे ऑटोमेटिक करता राहत है। आपका सबकॉन्शियस मन यानी और चेतन मन आपके नॉर्मल मन से बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जो आपकी लगातार कर रहे के मन को, विचारों को रियलिटी में बदलने लगता है। आपकी छाव से रिलेटेड ग्लू, उससे संबंधित दृश्य आपके आसपास के माहौल में दिखाने जाता है। यह आपके सबकॉन्शियस मन का ही प्रभाव होता है। यह छोटी छोटी गुड़िया बेड आदित्य ही है जो हमारी लाइफ की क्वालिटी को इफेक्ट करती है, उसे इंप्रूव करती है या उसे खराब करती है, और हम उसे जान अनजाने में करते रहते हैं। हमारा सबकॉन्शियस मन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अपने सबकॉन्शियस मन के पावर को समझने के लिए आप इस बात पर जरा सा ध्यान दीजिए। जब भी आप कोई मूवी देखते हो, आपका नॉर्मल मन यह जानता है कि यह सिर्फ ड्रामा है, ये एक सिंपल सी मूवी है। पर मूवी देखते समय आप अपने आप को बुरी तरीके से भूल जाते हो और आपको सब कुछ रियल लगे लगता है। आप खुद को उसे मूवी के सीन से कनेक्ट कर लेते हो और हंसी, डर, गुस्सा, हर चीज आप रियल में महसूस करने लगता हो। आपके शरीर से वो चीज निकलते हैं, आप रियल में डर महसूस करते हो। आपके यहां तो सच में निकलते हैं, आप सच में डरते हो। ये सब कुछ आपके सबकॉन्शियस मन के प्रभाव से ही होता है। अब आप इन बटन से जरा सोचो कि आपका सबकॉन्शियस मन कितना ज्यादा पावरफुल है। 21 दिन ये बात सुनकर आपके दिमाग में एक बात तो जरूर आ रही होगी कि आखिर 21 दिन ही क्यों? तुम्हें आपको बता डन कि एक साइंटिफिक रिसर्च में पाया गया है कि हमारे दिमाग को किसी भी हैबिट को डेवलप करने के लिए 21 दिन का समय लगता है। हमारे दिमाग में मौजूद न्यूरो एक पर्टिकुलर तरीके से काम करते हैं, और यदि आप 21 दिन तक किसी काम को रेगुलर करते हो तो वो आपकी न्यूरॉन्स को रिप्लेस कर देता है, जिससे सिर्फ आपकी सोच ही नहीं बदलती बल्कि आपके फिसला ब्रेन में बदलाव आने लगता है। और ये सारी बातें साइंटिफिक प्रूफ है। 21 दिन के समय को एक जादू समय भी कर सकते हैं, क्योंकि इतने समय तक लगातार किया गए अच्छी या पूरे काम आपके सबकॉन्शियस मन तक पहुंच जाता है और वो आपकी आदत में आ जाती है। आपका सबकॉन्शियस मन उन सभी केमों को स्वीकार करता है, उसे अपनी हैबिट में डालकर
उसे रियलिटी में बदलने लगता है। और यह एक आध्यात्मिक फैक्ट भी है, और इस बात को आयुर्वेद भी पूरी तरीके से मानता है कि 21 दिन का समय बहुत ही चमत्कारी समय होता है। यदि आप किसी काम को 21 दिन तक लगातार करते हो तो आपकी हैबिट ने आपके अवचेतन मन तक 100% पहुंच जाता है। अगर आप अपने किसी भी हैबिट को लेकर सीरियस हो, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट और उनके माता पिता की शिकायत होती है कि उनके बच्चे का पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है, तो लोग आज उसका उपाय सुन लो। तुम्हारा जी भी कम में मन न कर रहा, उसे कम को रोज आधा से 1 घंटे 21 दिन तक लगातार करके देखो। आपको ऐसे परिणाम मिलेंगे कि उसे पर यकीन नहीं होगा। आप वापस आकर मुझे बोलोगे, हाँ यार ये तो कमल हो गया। और ऐसे ही आपकी कोई बुरी आदत जिसे आप छोड़ना चाहते हो, बस उससे भी आप 1 के दिन तक करने से खुद को रॉक कर देखो। आपके ब्रेन के वो न्यूरॉन्स जो उसे कम को करने के लिए एक्टिव होते हैं, वो धीरे धीरे डेट हो जाएंगे या फिर दूसरे कम से रिप्लेस हो जाएंगे। बैड हैबिट को रोकने का थोड़ा सा अलग प्रोसेस है। अगर आप बोलोगे तो मैं उसे आपको जरूर बताऊंगा। मेरी फ्रस्ट्रेशन की मैंने आपको जो टेक्निक बताई है ना, जिसे आपको रात में सोने से पहले करना था, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों ने उसे किया होगा, उन्हें फायदा भी जरूर मिला होगा। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने 21 दिन तक लगातार उसे टेक्निक का इस्तेमाल किया होगा, उन्हें सबसे ज्यादा फायदा हुआ होगा। 21 दिन का जो समय है ना, ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। दुनिया में ऐसी कोई हैबिट नहीं है जिसे लगातार 21 दिन तक फॉलो करने से आपका सबकॉन्शियस मन उसे एक से ना करे। अगर आपको सुबह जल्दी उठाना है, कोई आदत बनानी है, किसी चीज को एकत्रित करना है, या फिर अपने सबकॉन्शियस मन को रिप्रोग्राम करके खुद को पूरी तरीके से बदलना है, तो आप सिर्फ 21 दिन तक उसे कम को करिए। जिसे आप करना चाहते हैं तो उसे सिर्फ 21 दिन तक लगातार करके अपने लिए वो सब कुछ मुमकिन कर सकते हैं जिसे आप करना चाहते हैं, जिसे बन चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं। अगर आपको मेरी इस बात पर यकीन ना हो तो अपनी ऐसी किसी भी आदत जैसे आप अपनाना चाहते हो, जिससे आप अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हो, उसे 21 दिन तक लगातार करके रिजल्ट खुद ही देख लो। और मुझे विश्वास है तुम 21 दिन बाद वापस आकर कमेंट करके बताओगी, हाँ यार आपने सही कहा था, मुझे ये रिजल्ट मिल रहा है, मेरी आदत बन चुकी है। दोस्तों, हमारे मस्तिष्क में हमारा मन 2 प्रकार से काम करता है। वर्टिकल बार, जिन्हें हम चेतन और अवचेतन मन कहते हैं। वर्टिकल बार, अवचेतन मन बड़ा शक्तिशाली होता है। वर्टिकल बार यदि हम उसको पहचान जाते हैं तो हम बहुत सी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। वर्टिकल बार आज की हमारी कहानी इसी अवचेतन मन पर आधारित है। वर्टिकल बार, इस कहानी के माध्यम से आप अपने अवचेतन मन को जान पाओगे। वर्टिकल बार गांव का सबसे आलसी लड़का सुबह 4 बजे उठकर अपने खेतों में काम कर रहा था। कुछ महीनों पहले जब गांव में आग लगी थी तो यह लड़का दोपहर में सोया हुआ था। यह अपने आप से उठकर घर से बाहर भी नहीं आया था। वर्टिकल बार गांव के कुछ युवकों को इसकी चारपाई उठाकर वहां से लानी पड़ी थी, वरना तो यह उस आग में जलकर अब तक मर चुका होता। आखिर इसमें इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? दिन बदन गुजरते रहे, लेकिन यह लड़का और ज्यादा मेहनती होता चला गया। इसकी चाल ढाल में, इसकी बातचीत में इसके चेहरे पर एक अलग ही चुस्ती दिखाई देती थी। उसके हाव भाव ऐसे हो गए थे जैसे वह कभी थकता ही नहीं है। वर्टिकल बार, जहां कुछ महीनों पहले तक उसके खेत बंजर दिखाई देते थे, आज उसके खेतों में सबसे अच्छी फसल लहरा रही थी। वर्टिकल बार, एक दिन गांव के अधिकतर लोग इकट्ठे होकर उससे इस रहस्य के बारे में पूछने लगे। तब उस लड़के ने जिस रहस्य से पर्दा उठाया, उसके बाद हर एक की जिंदगी बदल गई। अपने बारे में बताते हुए लड़के ने सभी को बताया कि कुछ समय पहले तक मैं एकदम उद्देश्यहीन था। मुझे जिंदगी में कुछ भी समझ नहीं आता था। शायद मैं इस गांव का सबसे मूर्ख और सबसे आलसी आदमी था। किसी भी काम में मन नहीं लगता था, बहुत जल्दी थक जाता था, इसीलिए जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं हो रहा था। धीरे धीरे मुझे अपनी जिंदगी एक बोझ लगने लगी। मुझे लगा कि मेरा जीने का कोई अर्थ नहीं है, ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। और यही सोचकर एक दिन मैं आत्महत्या करने के लिए एक पहाड़ी पर पहुंच गया। लेकिन जब मैं पहाड़ी की तल में पहुंचा तो मेरे में इतनी भी ऊर्जा नहीं थी वर्टिकल बार कि मैं चढ़कर उस पहाड़ी के शिखर तक पहुंच जाऊं जहां से कूदकर मुझे आत्महत्या करनी थी। वर्टिकल बार। और तब मुझे कुछ महसूस हुआ कि जिंदगी जीने के लिए ऊर्जा चाहिए, लेकिन मरने के लिए भी ऊर्जा चाहिए। और अगर मैं ऊर्जा पाकर मरने की सोच सकता हूं तो मैं जीने के बारे में क्यों नहीं सोच सकता। वर्टिकल बार। वहां से 3 बुजुर्ग सन्यासी गुजरे जो कि उस पहाड़ी के शिखर की तरफ जा रहे थे। मैंने उनकी चाल ढाल देखी, वह एकदम चुस्ती से भरे हुए थे।
बिना थकावट के वह शिखर पर चढ़ते जा रहे थे, वर्टिकल बार, और मैं उन्हें देखकर पश्चाताप से भर गया कि इतने बुजुर्ग हैं, इतनी उम्र हो चुकी है और मैं जवान हूं, फिर भी मैं उनका मुकाबला नहीं कर पा रहा हूं। वर्टिकल बार लानत है मेरी जिंदगी पर। और यह सोचकर मैं वहीं पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। मैं चीख चीख कर रो रहा था और अपने हाथ उस चट्टान पर बार बार मार रहा था। इसके बाद वह सन्यासी मुझे देखकर पलटकर मेरे पास पहुंचे और मुझसे कहने लगे कि बेटा, तुम्हारी जो भी समस्या है वह समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी। इस पहाड़ी के शिखर पर हम तीनों आश्रम बनाकर रहते हैं। पास में ही जो जंगल है उसमें ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो तुम्हारे आलस्य को तो क्या, तुम्हारे मन को भी खुशी से और आनंद से भर देंगी। यह सुनकर अचानक वह लड़का रोते रोते स्तंभित हो गया। उसने उनसे पूछा कि बाबा, आपको कैसे कि मैं एक आलसी आदमी हूं? वर्टिकल बार, आपको कैसे पता कि मैं अपने आलस्य से परेशान हूं? मैंने तो आपको कुछ बताया भी नहीं और आपने बिना कुछ पूछे ही जान लिया कि मैं किस चीज से परेशान हूं। एक सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, सन्यासी की आंखों से कुछ नहीं छुपता है। जो असली संत होता है वह देखते ही पहचान लेता है कि इसे क्या समस्या है। वर्टिकल बार, मैं तुम्हारी समस्या अच्छी तरह से समझ गया हूं। तुम हमारे साथ साथ उस पहाड़ के शिखर तक चलो और वह जड़ी बूटी लेकर अपने घर चले जाना। इसके बाद तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी, कोई आलस्य या फिर कोई दुख नहीं रहेगा। पहाड़ी के शिखर तक पहुंचना आसान नहीं था। बार बार वह थक जाता था, बीच में बैठ जाता था, लेकिन जब अपने आगे बुजुर्गों को एकदम चुस्ती के साथ चलता हुआ देखता था तो फिर से मुझे प्रेरणा मिलती थी। और मुझे प्रेरणा इस बात से भी मिलती थी कि आज मेरी जिंदगी के सारे दुख दूर हो जाएंगे, आज मुझे अपना जीवन वापस मिल जाए। यही विचार मुझे थकने नहीं दे रहा था और मैं उनके पीछे पीछे उस पहाड़ी की चोटी पर चलता जा रहा था। शाम होते होते हम चारों पहाड़ी की चोटी पर पहुंच चुके थे। वहां पहुंचते ही मैं बहुत ज्यादा उत्साहित था। मैंने झटपट उनसे कहा कि महाराज, अब मुझे वह जड़ी बूटी जल्दी से दे दीजिए, मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। मुझे वापस अपने गांव जाना है जहां मेरी मां अकेली है। यह सुनकर उन तीनों में से एक सन्यासी ठंडे पानी का लौटा लाते हुए बोला कि बेटा, अभी तो तुम आए हो, थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा समय यहीं गुजार लो। उसके बाद जड़ी बूटी कहीं भागी, थोड़ी जा रही है। हमें मालूम है कि वह जंगल में कहां पर मिलती है। तुम इंतजार करो, अभी शाम ज्यादा हो रही है। अभी अगर वापस जाओगे तो खतरा हो सकता है, वो का हमला भी हो सकता है। इसीलिए आज रात यहीं पर तुम विश्राम करो, आराम से सो जाओ। कल सुबह होते ही हम वह जड़ी बूटी जंगल से लाकर तुम्हें दे देंगे। उसके बाद वह जड़ी बूटी ग्रहण करने के बाद जाते समय तुम्हें कोई थका वर्टिकल बार, तुम हवा की रफ्तार से इस पहाड़ी से नीचे उतर जाओगे। युवक ने गांव के लोगों को बताते हुए कहा, एक रात की बात है, इतने दिन यूं ही गुजार लिए, एक रात इस पहाड़ी की चोटी पर गुजार लेता हूं। वैसे भी रात हो चुकी थी और सुबह होते ही मैंने वह जड़ी बूटी लेकर वापस आने का निश्चय कर लिया था। मैं उन तीनों सन्यासियों के साथ उस पहाड़ी की चोटी पर खुले आसमान के नीचे लेटा हुआ था। आसमान में तारे टिमटिमाते थे, पूरा चांद दिखाई दे रहा था, जिसल नहा रहा था। लेटे लेटे ही एक सन्यासी ने मुझसे पूछा कि बेटा, तुम अपने जीवन में क्या करना चाहते हो? अगर जड़ी बूटी से तुम्हारा आलस्य दूर हो जाता है, तुम्हें ताकत मिल जाती है, दोबारा से जीवन का एक नया संसार। तुम अपने जीवन में क्या करोगे? यह सवाल सुनकर मैं सोच में पड़ गया, क्योंकि मैंने खुद नहीं सोचा था। इसीलिए मैंने उनसे कहा कि बाबा, आज तक मैंने निश्चय नहीं किया कि मुझे जीवन में करना क्या है, और आज जब आपने यह सवाल पूछा तो मैं इसका कोई उत्तर दे ही नहीं पा रहा हूं, कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूं। यह सुनकर वह सन्यासी हंसते हुए कहने लगा कि बेटा, अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें जीवन में ताकत हासिल करके करना क्या है, क्या फायदा इससे अच्छा तो यह जड़ी बूटी किसी ऐसे आदमी को दी जाए जो मानवता की भलाई के लिए, दीन दुखियों का सहारा बनने के लिए अपने जीवन में काम करें, तो शायद इस जड़ी बूटी का कुछ फल हमें प्राप्त होगा। कुछ नहीं करोगे तो फिर हम तुम्हें यह जड़ी बूटी क्यों दें? तीनों सन्यासी आपस में सलाह मशवरा करने लगे और कहा कि बेटा, यह जड़ी बूटी हम तुम्हें यूं ही नहीं दे सकते। तुम अपने गांव सुबह होते ही वापस लौट जाओ और किसी ऐसे युवा को लेकर जो कुछ जीवन में करना चाहता हो। यह सुनते ही मुझे एक धक्का सा लगा। मुझे एहसास हुआ कि गया है। अगर इन्हें जड़ी बूटी देनी ही नहीं थी
तो यह मुझे इस पहाड़ी के शिखर तक क्यों लेकर आए? मैं इतना थक गया हूं इतनी मेहनत की मैंने चढ़ने में, और मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया। लेकिन वह लड़का उन सन्यासियों से कुछ न बोला। उन सन्यासियों से आशीर्वाद लेकर उस पहाड़ी से नीचे से उतरने लगा और गांव में पहुंचकर एक लड़के को अपने साथ लेकर उस पहाड़ी के शिखर पर अगले दिन दोबारा से पहुंच गया। और इस बार जिस मित्र को अपने साथ वह लेकर गया था, उसे उसने रास्ते में ही समझा दिया था कि तुम्हें उन सन्यासियों से क्या कहना है, जिसके बाद वह हमें जड़ी बूटी वापस मिलेगी। शाम होते होते वह पहाड़ी के शिखर पर पहुंच चुके थे। पहाड़ी के शिखर पर पहुंचते ही तीनों सन्यासी उस युवा को देखकर मुस्कुरा। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम तो बड़ी जल्दी वापस आ गए। क्या यह युवक अपने जीवन में कुछ अच्छा काम करना चाहता है? उसके मित्र ने तपाक से कहा कि बाबा, मैं अपने गांव का भला करना चाहता हूं। मेरे गांव में ज्यादातर लोग खेतीबाड़ी का काम करते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं खेतों में मेहनत करके सबको दिखा दूं वर्टिकल बार की मेहनत करने से कितनी अच्छी फसल पैदा होती है। नई फसल की तकनीक उन लोगों को सिखाना चाहता हूं जिसके लिए मुझे खुद खेतों में पहले मेहनत करनी होगी, और उसी के बाद मैं उन लोगों को नई नई तकनीक सिखा पाऊंगा। और उसके लिए मुझे भरपूर ऊर्जा चाहिए, क्योंकि खेतों में काम करने में बहुत वर्टिकल बार, और वह मेहनत करने के लिए मुझे ऊर्जा चाहिए, मुझे ताकत चाहिए, जिसके लिए मुझे आपकी जड़ी बूटी की जरूरत है। यह सुनकर तीनों सन्यासियों ने आपस में सलाह मशवरा किया, और एक सन्यासी के पीछे कुछ ही देर बाद वह जंगल में से कुछ जड़ी बूटियां अपने हाथ में लेकर वापस आ रहा था। वर्टिकल बार यह देखकर मैं काफी खुश कि अब तो जड़ी बूटियां मुझे हासिल हो गई हैं। वर्टिकल बार, अब तो मेरा जीवन बिल्कुल बदल जाएगा, और मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा था। सन्यासी ने मेरे पास आकर वह जड़ी बूटियां मुझे देते हुए कहा कि बेटा, कि यह जड़ी बूटियां कुछ शर्तों के साथ ही काम करती हैं। अगर उन शर्तों का पालन तुमने नहीं किया तो ये जड़ी बूटियां तुम्हें फायदा पहुंचाने की पहुंचा देंगी, तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देंगी। जितने दुर्बल और कमजोर तुम हो, इससे भी ज्यादा दुर्बल तुम हो जाओगे। तो सोच समझकर इन जड़ी बूटियों को ग्रहण करना। यह सुनकर मैं अचानक से सावधान हो उन सन्यासी से हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, आखिर वह क्या शर्तें हैं? सन्यासी ने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त यह थी कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य एकदम स्पष्ट होना चाहिए। स्पष्ट लक्ष्य होने के साथ साथ अगर तुमने अपने मन को अपने लक्ष्य से दूर हटाकर किसी और काम में लगा दिया, वर्टिकल बार, तो ये जड़ी बूटियां कुछ काम नहीं करेंगी। इसीलिए सोच समझकर अपने लक्ष्य को चुनना, क्योंकि एक बार अगर तुमने लक्ष्य चुन लिया तो उस लक्ष्य से तुम पीछे नहीं हट सकते। कि अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए तुम्हें रोज अपने छोटे लक्ष्य तय करने होंगे, और इसके लिए तुम्हें हर रोज सुबह 4 बजे उठना होगा। क्या तुम यह कर पाओगे? मेरे लिए तो यह कर पाना असंभव सा प्रतीत हो रहा था, लेकिन तभी मुझे ख्याल आया कि जड़ी बूटियां मुझे ताकत देंगी, और इन जड़ी बूटियों की ताकत से मैं अपने आप 4 बजे उठ जाया करूंगा। ये सवाल मैंने उन्हीं सन्यासी से पूछा कि महाराज, अगर जड़ी बूटियों में ताकत है तो वह मुझे बजे अपने आप उठा देंगी। ऐसा तो संभव हो सकता है? नहीं, उस बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा कि हां, जड़ी बूटियां तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएंगे। तुम्हें जीवन भर रस प्राप्त होगा, लेकिन उसके लिए तुम्हारा मन पूरा दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ चाहिए। तीसरी शर्त यह है कि जब भी तुम सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाओ तो पूरे दिन को सोचो कि क्या आज तुम अपने लक्ष्य के करीब पहुंच पाए? क्या तुमने आज का जो लक्ष्य था वह पूरा किया? और अगर तुम यह सवाल नहीं करते हो तो सुबह उठने के बाद यह जड़ी बूटी कोई काम नहीं करेगी। दोबारा से तुम्हारा वही थका थका और पकाऊ जीवन शुरू हो जाएगा। ये 3 शर्त अगर तुम मान लेते हो तो ही यह जड़ी बूटी मैं तुम्हें दे सकता हूं, वरना तो यह जड़ी बूटी तुम्हारे लिए जहर बन जाएगी। मैंने और मेरे मित्र ने हाथ जोड़कर उस सन्यासी से कहा कि महाराज, हम किसी भी हालात में इन 3 शर्तों का पालन अवश्य करेंगे। इसके बाद उस सन्यासी ने कुछ मंत्र पढ़कर वह जड़ी बूटी मुझे थमा दी, और इसके बाद हम उस पहाड़ी से वापस लौट आए। यह रहस्य सुनकर सभी गांव वाले बड़े उत्तेजित हो गए। उन्होंने कहा कि क्या यह उसी जड़ी बूटी का कमाल है कि तुम इतने ऊर्जावान रह पाते हो? हमें भी वह जड़ी बूटी चाहिए। कृपया करके हमें भी बताओ कि वह सन्यासी किस पहाड़ी के शिखर पर रहते हैं। यह सुनकर वह युवक जोर जोर से हंसने लगा। यह देखकर सभी गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर यह हंस क्यों रहा है।
इसके बाद युवक ने जो उस गांव वालों को बताया, उसके बाद सभी गांव वाले फूट फूट कर हंसने लगे। वह इस प्रकार हंस रहे थे कि उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। युवक ने उनको बताया कि 1 महीने तक मैंने तीनों शर्तों का पालन किया, उस जड़ी बूटी को ग्रहण करता रहा और मुझे एहसास हुआ कि वह जड़ी बूटियां मुझे बहुत ताकत दे रही हैं। और 1 महीने बाद मैं उन सन्यासियों को धन्यवाद कहने के लिए दोबारा से उस चोटी के शिखर पर पहुंचा और उन्हें हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, आपने मेरा जीवन बदल दिया। मुझे उन जड़ी बूटियों से बहुत ताकत मिली। पहले दिन तो सुबह उठना मेरे लिए कष्टकारी था, लेकिन बावजूद इसके मैं सुबह उठा। मैंने अपना लक्ष्य चुना और उस लक्ष्य पर पूरे दिन काम किया और रात में सोते समय अपने आप से पूछा कि क्या मैंने अपना वह लक्ष्य पूरा कर लिया। कुछ दिनों तक मुझे यह प्रक्रिया करने में बड़ी कठिनाई महसूस हुई, लेकिन धीरे धीरे उन जड़ी बूटियों की ताकत मेरी नसों में फैलने लगी और धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि अब मुझे सुबह उठने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ रहा है। मैं अपने आप सुबह उठ जाता था। मेरी आंख अपने आप ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती थी और इसीलिए मैं आपको धन्यवाद करने के लिए आया हूं। यह सुनकर वह तीनों सन्यासी जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा कि बेटा, हमने तुम्हें कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं दी थी जिनमें कोई विशेष ताकत हो। वह तो जंगल की साधारण सी पत्तियां थीं। उनमें कोई खास या विशेष ताकत नहीं है। वह ताकत तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे लक्ष्य में वह ताकत है जो तुम्हें अपनी ओर खींचता है, जो तुम्हें मेहनत करने के लिए मजबूर करता है। इसीलिए जब दृढ़ निश्चय होता है, जब मन मजबूत हो है, तो तुम्हें किसी जड़ी बूटी की, किसी औषधि की या किसी प्रेरणा की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। अगर हम तुम्हें शुरुआत में ही यह सारी बातें बताते तो तुम विश्वास ही नहीं करते। इसीलिए तुम्हारे अवचेतन मन को विश्वास दिलाने के लिए हमने तुम्हें वह जड़ी बूटी दी थी। उस जड़ी बूटी का कोई खास उपयोग है ही नहीं। वह सिर्फ तुम्हारे अवचेतन मन में एक लक्ष्य बिठाने के लिए थी। और एक बार जब वह बात तुम्हारे अवचेतन मन में प्रविष्ट हो गई तो तुम्हारे अवचेतन मन ने अपने आप तुम्हें ऊर्जा प्रदान करनी शुरू कर दी। उसके बाद तुम्हारा अवचेतन मन ही तुम्हारे लिए जड़ी बूटी बन गया था। आज तक तुमने अपने अवचेतन मन की शक्तियां जानी ही नहीं, क्योंकि अवचेतन मन को समझाना इतना आसान नहीं होता है। अचेतन मन को समझाने के लिए उसे बेवकूफ बनाना पड़ता है। तुम हम पर विश्वास कर रहे थे, इसीलिए तुम्हें इस जड़ी बूटी की बात पर भी पूरा भरोसा हो गया था और इसीलिए उस जड़ी बूटी के माध्यम से वह बात तुम्हारे अवचेतन मन में प्रकट हो और प्रवेश कर गई और उसके बाद अपने आप चमत्कार घटित होने शुरू हो गए। इसमें ना तो हमारा कोई चमत्कार है, ना ही उस जड़ी बूटी का कोई चमत्कार है। चमत्कार है तो तुम्हारे अवचेतन मन का। अपने अवचेतन मन को धन्यवाद करो, उसे समझो। उसके बाद जीवन में बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल करना सिर्फ चुटकियों का खेल होगा। यह सुनकर सभी गांव वाले जोर जोर से ठाके लगाकर हंसने लगे। सबने कहा कि भाई, बेवकूफ बनाओ तो ऐसा बनाओ जिससे कि जीवन ही बदल जाए। है दोस्तों, मैंने अभी तक आपको सबकॉन्शियस माइंड या नहीं और चेतन मन को रिप्रोग्राम करने, अपने दिमाग को कंट्रोल करने की बहुत सारे तरीके साइंटिफिक प्रूफ के साथ बता चुका हूं। और इस विषय पर बहुत सारी विशेष की बात यह रिजल्ट पाया गया है कि हमारा दिमाग किसी बल्ब की तरह काम नहीं करता है कि जब चाहे कि बत्ती जल गई और जब चाहे बंद हो गई, बल्कि निरंतर 20-140 कार्य करता रहता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे मस्तिष्क का 90% भाग है। हमारा मन मुख्यतः 2 भागों में बंटा है। पहला कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड पूरे मस्जिद का 90% होता है और कॉन्शियस माइंड 10% होता है। सबकॉन्शियस माइंड लाल मस्जिद का 90% भाग है और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी है, जबकि कॉन्शियस माइंड है कि 10% है। पर हमें इस डस्ट सिद्ध आपको कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इसी 10% भाग पर आपका कंट्रोल है और इसी के जरिए आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल भी कर सकते हो। आप इस ब्रह्मांड में, ये दुनिया में किसी भी चीज को देख लो कि आप ये पाओगे क्यों? सभी चीजों में 90% भाग में ही सारा पावर दिया गया है और उस पावर को कंट्रोल करने वाला गैस प्रशस्त होता है। आप एरोप्लेन देखो, ट्रेन देखो, बंदूक देखो, किसी भी छोटी मशीन को देखो या इस प्रमाण को देखो, इस धरती को देखो, किसी भी चीज को आप देखो, हर चीज में पावर 90% कंट्रोलिंग 10% भाग में होता है। इन मशीनों में सारे पावर इंजन दिए गए, परंतु इसका सारा कंट्रोल ड्राइवर सीट पर 10% भाग नहीं दिया गया है।
और यह ड्राइवर सीट आपका अकाउंट से स्माइल है। अगर आप अपने कॉन्टेक्ट माइंड को कंट्रोल कर लो तो सबकॉन्शियस माइंड चाहे जितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वह आपके कंट्रोल में जरूर आएगा। जिस तरह से आप किसी भी चीज का स्वाद लेने से अपने चीकू नहीं देख सकते हो, अपने धड़कनों को, अपनी सांसों को, अपने कामों को सुनने से नहीं रोक सकते हो, उसी प्रकार आप अपने दिमाग में आने वाले विचारों को भी नहीं रोक सकते हो। लेकिन दिमाग में आने वाले विचारों को संतुलित और नियंत्रित आप जरूर कर सकते हो। आप ये कंट्रोल कर सकते हो कि आपके दिमाग में किस तरह के विचार आएंगे और सब कौन से फाइट किस तरह के विचार को एक्सेप्ट करेगा। ये आपके हाथ में है क्योंकि आप ड्रायर सेट में बैठे हो, और ये सब कुछ तभी संभव है जब आपका दिमाग स्थिर, संतुलित और फोकस्ड हो। तभी आप अपना लक्ष्य, चाहे वह एग्जाम में टॉप करना हो, कोई ड्रीम जॉब पानी हो, जब बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाना हो, आप सब कुछ इस ड्राइवर सीट पर बैठकर कंट्रोल कर सकते हो। और ड्राइवर सीट है आपका कौन से स्माइल है। अगर आप अपने मन में चलने वाले भग फालतू के विचारों से इसे कंट्रोलर करने की आदत से परेशान हो, तो अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, इसे बड़े ध्यान से सुनो। अब हम एक व्यक्ति एक बहुत ही शुरू से कहता है, मुनि मेरे दुश्मन है, मेरे जीवन को तहस नहस कर दिया है। मैं चाहते हुए भी अपने किसी भी बुरी आदत को नहीं छोड़ पा रहा। मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा, जो मेरे जीवन में दुख भर रही है। मैं क्या करूं? मैं बहुत दुखी। बीचों बीच से कहते हैं, पालक कृपा करके मन को गाली मत दो, क्योंकि इस मंच से बहुमूल्य जीवन में कुछ भी नहीं है। यह जीवन की परम भेंट है, परमात्मा के द्वारा दी गई शक्ति है, जो सभी मनुष्य को मिली है। इसी मंच से तुम चाहो तो संसार में उलट जाओ, और इसी मंच से चाहो तो संसार से सुलझाओ। कृपया करके इसे दुष्ट न कहो। मैं तुम्हारा मन दोस्त नहीं है। व्यक्ति बोध भिक्षु से फिर पूछता है कि मुझे हर भटकाता चिन्ह है। यह बोध भिक्षु विकसित कहते हैं, यह मन तुम्हें नहीं भटकाता है, तुम खुद भटकना चाहते हो। यह तो केवल तुम्हारा साथ निभाता है। तुम चोरी करोगे तो यह तुम्हें चोर यह उपाय बताएगा। तुम दान करोगे, रथु में तांत्रिक उपाय बताएगा। तुम जो भी कुछ करोगे यह तुम्हारी सहायता करेगा, क्योंकि तुम्हारा दास है। पर तुमने कभी इसके बारे में इस तरीके से समझा ये नहीं है। वह व्यक्ति पूछता है, ये मुझे वेस्ट ऑन ऑयल है की तरफ, वह बुरी आदतों की तरफ जो खींचता है, क्यों ये मुझे नशे की तरफ खींचता है? बोध भिक्षु कहते हैं, क्योंकि तुमने अपने आप को इससे अलग कर लिया है। तुम मान चुके हो कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, और जब तक यह मान लिया हो कि गलती किसी और की यह है, तो तुम क्या भी कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि करवाने वाला कोई और है। इसीलिए तुम हर वह काम करते हो जो बार में तुम्हें दुख देता है। तो यह समझना चाहिए कि मन तुम्हें कहीं नहीं ले जाता, बल्कि तुम खुद इसे हर जगह ले जाते हो। यह तुम्हारी परछाई के जैसा है। तुम जहां स्थित हो यह तुम्हारे साथ जाता है, या किसी की परछाइयों से कहीं ले जा सकती है? नहीं ना। मन तो एक व्यापक सेवर कि जो तुम्हारा हर आदेश मानने को तैयार है। तुम क्रोध करते हो तो मन क्रॉस करता है। तुम खड़ा करते हो तो मन घृणा करता है। तुम प्रेम करते हो तो मन प्रेम करता है। तो जो कुछ बनना चाहते हो तो मन तुम है, वह बनने का उपाय बताता है। तुम प्यार करते हो तो मन तय करता है। इसलिए जान लो, मन तुम्हें कहीं नहीं लगा रहा है, बल्कि तुम मन को लेकर जा रहे हो। वह तो एक सेवक की तरह तुम्हें उपाय बता रहा है, तुम्हें तरीके देता है। फिर हो तुम जहां कहीं भी जाना चाहते हो, मन तुम्हें वहां जाने का उपाय, वहां का रास्ता बताता है। यह तुम्हारा मन खुद से कुछ भी नहीं कर सकता है। वह बैठ पूछता है, क्षमा करें पुण्य पर्व तो मैं कोई बुरा क्लिक करना चाहूंगा। बोध भिक्षु फिर कहते हैं, और सुख के लालच में तुम विशाल जानते हो। तुम्हें लगता है कि तुम है, वहां सुख मिलेगा तो नशा करते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हें इससे सुख मिलेगा, परंतु हर बार अंत में तुम्हारे हाथ दुखने लगता है। इसलिए तुम मेरे पास आए हो। और क्या तुमने इस बात पर ध्यान दिया है कि तुम्हारे मन में तुम्हें मेरे पास आने से नहीं रोका? अगर मन हुआ होता तो क्या यार तुम्हें मेरे पास आने देता है? यह तुम्हारे रास्ते की अड़चन नहीं बना है, क्योंकि यह वही करता है जो तुम इससे करवाना चाहते हो। मैं अब तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि कुछ चीजें हैं जो तुम इसे जानबूझकर कराते हो, और कुछ चीजें हैं जो अनजाने में ही होता है। वह बहुत पिच उस व्यक्ति से कहते हैं, मन को अपशब्द कहने के बजाय इसे समझने का प्रयास करो। और जब तुम इस मन को समझ जाओगे, तब हम चाहकर भी कुछ गलत कार्य नहीं करोगी तो अपने जीवन के हर उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। तुम्हारा मन है, तुम्हें वहां का रास्ता बताएगा।
वह व्यक्ति पूछता है कि मुनिवर, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं कैसे अपनी बुरी आदतों को छोड़ दूं जो मेरे जीवन में प्रवेश कर चुकी है? मुनिवार, मैंने हर तरह के प्रयास कर लिया है। मैं कसम भी खा चुका था, परंतु ये आते छूटते ही नहीं है। बहुत ही चूज विकसित कहते हैं। अगर तुम बहुत प्रयास करने के बाद भी बुरी आदतों को नहीं छोड़ पा रहे हो तो उन्हें छोड़ने का प्रयास करना ही छोड़ दो है और एक नई आदत बनाओ। वह व्यक्ति पूछता है, कौन सी आदत बनी? फिर बोध भिक्षु से बताते हैं, झांकने की आदत। एक बार इस आदत को अपने जीवन में अपना लो, फिर कोई आदत छूटे या ना छूटे तुम इसे मत छोड़ना, ध्यान करना मत बंद करना, क्योंकि यही एक ऐसी आदत है जो तुम्हें इस काबिल बना सकती है कि तुम अपने मन को समझ सको, इन बुरी आदतों के कारण और निवारण को समझ सको। तो आज से दुनिया चिंता छोड़ दो कि जीवन में कुछ गलत है। सब कुछ सही करने के लिए तैयार हो जाओ और उसे सही करने में अपना पूरा समर्थन लगा दो। ध्यान में इतनी ताकत है कि बड़े बड़े तपस्वी मुनि ध्यान के माध्यम से अपने पूरे शरीर पर कंट्रोल, अपने मन पर कंट्रोल करके जीवन में नई ऊंचाइयों को प्राप्त किए हैं, जीवन में प्रकाश को फैलाए हैं। तुम भी ऐसा कर सकते हो तो अपने मन को कंट्रोल कर सकते हो, तो वह हर कुछ प्राप्त कर सकते हो जिसे तुम पाना चाहते हो। तो बस तुम्हें ध्यान करने जा सकता है। अपने ध्यान अपने मन को शांत करने जा सकता है। जिस दिन तो अपने मन को शांत रखना सीख जाओगे तो अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लोगे। तो अपने मस्तिष्क को कंट्रोल कर लूंगी। दोस्तों, ध्यान एक ऐसी चमत्कारी शक्ति है जिसके द्वारा हर एक व्यक्ति अपने जीवन में हर एक नई ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है, अपने जीवन के नए आयामों के द्वार अपने लिए खोल सकता है। आप जिस भी चीज में हो, आप स्टूडेंट हो, आप बिजनेस में हो, आप जॉब करते हो, आप ध्यान करते हो, आप चाहे जो कुछ भी करते हो, अगर आप उसमें सफलता चाहते हो तो ध्यान शुरू कर दो। ध्यान की मैंने बहुत सारी दूरियां अपने चैनल पर डाल रखी है, आप उन्हें देखकर ध्यान कर सकते हो। और दोस्तों, यह जानकारी, यह कहानी आपको क्या शिक्षा देती है, आप उसे क्या सीख मिला, अब हमें कमेंट करके बताओ। मैं ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।